हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। डियर लर्नर्स, आज की जो क्लास होगी वो आपकी क्लास 10th है। इसमें जो बात होगी, आपके जो टॉपिक है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। मींस आपने जो सर्कल पढ़ा होगा क्लास 10th में, उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके क्या प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, उन्हीं का मैं क्या करूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो आज सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके प्रीवियस ईयर से होंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे 1 बाय 1 कराऊंगा। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं तो ये आपको दिख रहे होंगे, इनको आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। और आंसर मैच करके देखिए कैसे इनको बहुत ही हम इजी तरीके से फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे तो यहाँ पर हमको पूरी डिटेल सर्कल की पता होनी चाहिए। मीन्स सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का आपको पेरीमीटर। तो ये सारे जो फार्मूलेस होते हैं आपने रिवीजन कर लिया होगा, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो जिस क्वेश्चन में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी की बात करूँगा। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर। मीन्स एक आपका सेमी सर्कल बना है, उसका आपका डायमीटर दिया हुआ है, देन फाइंड द इट्स पेरीमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रोटेक्टर बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये बनाया, तो इसका क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसका पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या हुआ, आपका जो डायमीटर है ये भी ऐड होगा, साथ में जो आपका सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है ये भी ऐड होगा। तो इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो अगर सरकमफेरेंस निकालते हैं तो सरकमफेरेंस को हम लोग सी लिखते हैं। सी जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सेमी सर्कल मीन्स हाफ करना है, तो इसका अगर हाफ करोगे तो अपॉन 2 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, पाई आर। ओके, इसमें हमको ऐड करना है क्या, डायमीटर ऐड करना है। यहाँ से आर पता है, तो यहाँ पर आर कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 7 + 14। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 + 14 मीन्स 4 2 6 2 1 3 36 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। किसका, जो आपका ये प्रोटेक्टर दिया हुआ है, सेमी सर्कल दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए आप लोग सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7 फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है और उसकी जो रेडियस है उनका डिफरेंस दिया गया है 37। तो आपको पता होता है कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और आर क्या होती है, रेडियस। तो क्वेश्चन कह रहा है जो सरकमफेरेंस है और रेडियस है इसका डिफरेंस 37 है। इसका डिफरेंस कितना है, 37। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू 37। आर क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा, 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको पाई की जो वैल्यू है वो लेनी है आपको क्या, 22/7 और 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। 7 एलसीएम लेंगे तो 7 44 में माइनस हो जाएगा, तो आर इंटू 37/7 इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, आर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 7 का आर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो यूनिट दी गई थी वो देख लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में है। तो हमारी रेडियस भी किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका तुम्हें बताना है सरकमफेरेंस, मीन्स 2 पाई आर निकालना है। 2 पाई आर क्या होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर मैंने कितनी निकाली है, 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 44। इस तरीके से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि आपको पेरीमीटर बताना है, किसका? स्क्वायर का बताना है। वो स्क्वायर क्या हुआ है? सर्कमस्क्राइब हुआ है। मीन्स सर्कमस्क्राइब मीन्स क्या होता है? बाहर रहेगा। कौन बाहर रहेगा? स्क्वायर किसके? सर्कल के बाहर रहेगा। अगर इनस्क्राइब लिखा होता मीन्स आपका क्या होता? जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर स्क्वायर चला जाएगा। जो पहले लिखा होता है वही अंदर चला जाता है अगर इन स्क्राइब लिखा हो, ठीक है, या इन सर्कल लिखा हो। अगर सर्कमस्क्राइब लिखा हुआ है मीन्स वो बाहर रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो आपको स्क्वायर का बताना है और आपको गिवन क्या है? रेडियस गिवन है किसकी? सर्कल की। तो आइए एक बार फिगर से देख लेते हैं। इस टाइप का एक फिगर बनेगा। ओके, थोड़ा बड़ा बड़ा। ये आपका हो गया फिगर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो इस सर्कल है इसकी रेडियस है ए सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है? इस सर्कल का इस स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। मीन्स आपका जो ABCD स्क्वायर लिखा हुआ है इसका क्या बताना है? पेरीमीटर। तो वैसे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर इसकी कोई भी वन साइड मिल जाए तो इसका क्या निकल आएगा? आपका पेरीमीटर निकल आएगा। तो ये देखो, ये आपकी रेडियस है। अगर देखा जाए तो ये जो स्क्वायर की साइड है ये क्या काम कर रही है? टेंजेंट का। तो आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है? 90 होता है। इसके बाद अगर मैं ऐसे कर दूं इसको यहाँ से, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर किसी भी, तो यहाँ पर क्या बन रहा है देखा जाए, 4 साइड्स बन रही हैं इसकी क्वाड्रिलेटरल की। तो अगर इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल हैं। तो अपोजिट यहाँ इक्वल भी हैं और राइट भी हैं, तो किस में चला जाएगा? और देखा जाए एडजस्टेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो आपका बन जाएगा रोम्बस। मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। सेम प्रोसेस इधर देखेंगे। अगर मान लो इसको ऐसे कर देता तो ये भी क्या हो जाएगी? ए। तो यहाँ पर जो साइड होगी कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ए आ जाएगी। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ए आ जाएगी। अब पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2a। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8a। आप यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट बहुत ही अच्छे से देखना, जो भी कह रहा है उसी में आंसर दे देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। मीन्स जो एक एरिया है सर्कल का निकालेंगे वो इक्वल होगा जो 2 सर्कल हैं उनके एरिया के इक्वल होगा। उनका क्या करेंगे? सम करेंगे। तो जो 2 सर्कल दिए गए हैं उनके उसने डायमीटर दे दिए हैं। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि आप 2 सर्कल लेंगे, उनका जो एरिया है सम करेंगे तो न्यू सर्कल बन जाएगा, उसके एरिया के इक्वल होगा। मीन्स अगर हम लिख लें कि जो लेट, अगर फर्स्ट जो आपका सर्कल है उसका डायमीटर D1 है, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R1 निकाल सकते हैं। क्या होता है? D1/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली देखा जाए तो D2 भी गिवन है, कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो जाएगा? 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम एरिया निकालेंगे तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 कितना निकाल चुके हैं? 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा? 25 पाई। ऐसे ही A2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर मीन्स पाई इंटू 12 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 144 पाई। ये आपके जो 2 सर्कल दिए हुए थे उनके एरिया फाइंड आउट हो चुके हैं। कह रहे हैं इन दोनों का जो सम है न्यू सर्कल के एरिया के इक्वल है।
तो यहाँ से अगर मान लो लेट न्यू सर्कल का एरिया ए है तो वो कह रहा है A1 प्लस A2 होगा। तो यहाँ से कर लेते हैं 25 पाई प्लस 144 पाई, तो कितना आ जाएगा 169 पाई आ जाएगा। आगे तो कह रहा है कि जो लार्ज सर्कल है उसका डायमीटर बताओ। तो यहाँ पर लार्ज सर्कल का एरिया आ चुका है, अब डायमीटर के लिए रेडियस चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर 169 है तो आर कितना हो जाएगा 13, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 13 इंटू 2 इक्वल टू 26। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो, मीन्स यहाँ पर क्या गिवन है, टू सर्कल्स हैं उनके एरिया का रेशियो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उनका जो सर्कमफेरेंस हैं उनका रेशियो बताओ। आप लोग सॉल्व करिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ लेट A1 रेशियो A2 इक्वल टू 9 रेशियो 4। तो आपको पता है कि जो रेशियो होता है उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9 अपॉन 4। ओके, तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 4। आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी। तो आ जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू 9 अपॉन 4 का करोगे तो 3 अपॉन 2। क्वेश्चन कह रहा है इनके सर्कमफेरेंस का बताओ, मीन्स आपको निकालना क्या C1 रेशियो C2, मीन्स C1 अपॉन C2। C1 क्या हो जाएगा 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 की वैल्यू चाहिए तो वो अब निकाल चुके हैं, कितनी है 3 अपॉन 2, मीन्स C1 रेशियो C2 कितना हो जाएगा 3 रेशियो 2। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 176 मीटर। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकाला है क्वाड्रेंट का और गिवन क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल गिवन है 176 मीटर। तो आपको पता है सी दिया हुआ है, सी इक्वल टू 176 मीटर। ओके, सी आपका क्या है गिवन है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्या होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल टू 176, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176। 11 से कट कर दो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, मीन्स आर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है वो हम इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कह रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, मीन्स क्वाड्रेंट उसको बोलते हैं जब कोई भी सर्कल बनाते हैं तो इसके 4 पार्ट कर दो, कितने पार्ट कर दो 4, मीन्स जो ये वाला पार्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट हो जाएगा। मीन्स इसके कितने 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो इसमें से किसी भी 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो आपको पता है अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो क्वाड्रेंट में क्या 4 इक्वल पार्ट है इसलिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर 28 इंटू 28 अपॉन 4, 7 4 जा 28 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 22 इंटू 28 करना है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 616। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्या हुआ, एक आपका 6 छूट गया, 7 बताया ना। अब 6 नंबर भी देख लेते हैं। A circular arc of a length 22 centimeter subtended by an angle theta. The center of the circle of the radius is 21 centimeter. Find the value of theta. हाँ, आपको फिगर भी दिख रहा होगा। क्या किया है, एक आपकी जो आर्क है, ठीक है, ये दिया गया है 14 एंड ये दिया गया है 22। आपसे ये एंगल थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है। तो देखा जाए तो क्या है, ये आपका एक सेक्टर है। तो ये या बोल सकते हैं ये आर्क ऑफ द लेंथ गिवन है, मीन्स आपका एल गिवन है कितना, 22। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 इक्वल टू 22। वैल्यू रख देते हैं 22 अपॉन 7 इंटू आर फाइंड आउट करना है, थीटा सॉरी आर गिवन है, थीटा फाइंड आउट करना है। आर कितना है 14 इंटू थीटा अपॉन 180 इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 से काटोगे 90 आएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था मिनट हैंड क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी जो मिनट हैंड की रेडियस दी गई, मीन्स क्लॉक की देखा जाए तो रेडियस कितनी दी गई है, 84 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25। 10:10 AM टू 10:25 AM। तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी क्लॉक देगा तो या तो मिनट हैंड का देगा या तो आवर हैंड देगा। तो अगर देखा जाए तो मिनट हैंड मीन्स अगर कोई भी एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, उसकी वैल्यू होती है 360। अगर मिनट हैंड की बात करेगा तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो यहाँ से 60 का डिवाइड कर देंगे, मीन्स अगर 1 मिनट की बात करेगा तो आपका 6 डिग्री मूव करेगा। कितना सब चलेगा, 6 डिग्री। इस तरीके से आवर्स में क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर पता चल गया कि जो इसका मूवमेंट हो रहा है मिनट हैंड का, वो कितना चल रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है। तो यहाँ से हम पहले मिनट फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 6 इक्वल टू 90 डिग्री आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 10 से 25 तक जाने में जो आर्क बना है ना, उस आर्क की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो आपको पता है एल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180। मीन्स पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर। तो 84 सेंटीमीटर इंटू थीटा 90 अपॉन 180। 90 से 2 जा 7 2 जा 14, 14 6 जा मीन्स 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। मीन्स जो कार का एक व्हील होता है उसका जो डायमीटर दिया गया है 42 दिया गया है। ओके, आप कह रहे हैं जो कार का ये जो व्हील है रोटेट करेगा, तो जैसे कह रहा है कि जब रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो कह रहा है कि अगर ये 132 किलोमीटर तक अगर ये व्हील रोटेट करते हुए जाता है तो आपको बताना है इसके रोटेशन कितने होंगे, मीन्स ये व्हील कितनी बार राउंड करेगा। तो अगर जो व्हील है अगर सरफेस पे चलता है तो क्या होगा, अगर ये फुल राउंड कंप्लीट करेगा तो मीन्स अपने सरकमफेरेंस कितनी डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा। तो अगर हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लें, सी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर की जो वैल्यू होगी वो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इससे पता चल जाएगा कि 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 42, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 मीन्स 132 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या है, रेडियस रखेंगे। ओके,
यहाँ लिखेंगे 42 है, 21 लिखेंगे, 7 3 जा आएगा, 3 2 जा 6, अब आंसर आएगा 132। तो ये 1 जो इसका रोटेशन होगा उसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा आपका 132 सेंटीमीटर में, गिवन सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन बताना है। तो क्या करोगे आप नंबर ऑफ रोटेशन के लिए, टोटल डिस्टेंस पता हो अपॉन क्या पता हो, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस निकाल चुके हैं c, तो मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी दी है 132 किलोमीटर अपॉन 132 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वैसे आप 1 नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो किलोमीटर है या सेंटीमीटर, तो इसका ऐसे डिवाइड नहीं होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 132, किलोमीटर से मीटर में जाओगे 3 0 हो जाएंगे, सेंटीमीटर में जाओगे 2 0 हो जाएंगे, अपॉन 132। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 150, मीन्स 10 की पावर 5 जो होंगे इतने रोटेशन लेगा वो व्हील 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर a circle is touching a semicircle at C and its diameter AB at O. If AB is 28 centimeter, what is the radius of the inner circle? आपको क्या करना है, इनर सर्कल की रेडियस बतानी है। तो क्या करेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं। ये सी पॉइंट है, ए बी है, ये ओ है, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है जो ए बी है इसकी डिस्टेंस दी गई है 28, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी पता है, मीन्स ए बी कितना है 28 है। तो अगर हम ए ओ निकालें तो कितना हो जाएगा, रेडियस 7 हो जाएगी। अब देखो जब ये यहाँ पर सेंटर होगा तो ऐसे जाके ऐसे बनाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये भी आपकी रेडियस होगी ओ सी भी। तो कह रहा है क्वेश्चन कि जो इस अंदर स्मॉल सर्कल बना है इसकी रेडियस बना बताओ, ओ डैश से या ओ डैश सी बताओ या ओ डैश बताओ। तो यहाँ पर पता है कि अगर ये ओ सी क्या है आपका डायमीटर है, कितना है 4 आएगा, 14 है। तो अब ये जो तुम्हारा ओ डैश सी होगा वो कितना हो जाएगा 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर कह रहा है जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है वो हाफ है किसका, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का। तो आपको बताना जो दोनों के एरियाज होंगे उनका रेशियो क्या आएगा। तो यहाँ पर गिवन है कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है मीन्स सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, वो क्या है 4 इंटू साइड, इसका हाफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है वो इक्वल है किसका, जब हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालें उसका हाफ कर दें। तो यहाँ से क्या हो सकता है 2πr इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr इक्वल टू a आ जाएगा। ये हम यहाँ कर सकते हैं πr/a इक्वल टू 1, ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि इनके जो एरियाज निकलेंगे उनका रेशियो बताओ। तो पहले सर्कल की बात की तो ऊपर सर्कल रखेंगे, नीचे आपका स्क्वायर आएगा। तो अब इसको एरिया निकालने के लिए अगर देखा जाए तो सर्कल के एरिया फॉर्मूला क्या होता है πr²। अगर स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला देखें तो साइड स्क्वायर होता है। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे, ओके। जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा πr/a² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मीन्स
पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो वैसे मुझको चाहिए कि सर्कल के एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो 1 पाई एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये किसका है? ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? तो सर्कल का होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन, पूरा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कि पाई ऐड है। ओके, इधर नहीं बता रहा, चल इधर देख लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो मीन्स पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1 है। तो यहाँ से निकालेंगे अगर हम एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पाई आ जाएगा। ओके, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होती है? 1 अपॉन 22 अपॉन 7। 7 ऊपर चला जाएगा, 7 अपॉन 22। रेशियो की बात करेंगे तो 7:22 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया 1408 अपॉन 7। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। कह रहा है आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर बताना है दैट कैन इंस्क्राइब इंस्क्राइब मतलब क्या हुआ? जो आपका स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो सर्कल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है एरिया सर्कल का दिया हुआ है, आपको स्क्वायर का बताना है। मीन्स आपका जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, ये हो गया सेंटर। तो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और अगर इस सर्कल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सॉरी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। अगर ए बी सी डी गिवन है तो इसमें अगर हम ए सी निकाल लें तो आपका क्या होगा? डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद हम ए बी निकाल लें तो साइड आ जाएगी। अगर साइड आपको मिल गई तो आप एरिया स्क्वायर का इजी निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं? पहले हम आर निकालते हैं। आर आ जाएगी तो हम डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर आपका क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया इक्वल टू अपॉन 7। इस सर्कल का एरिया दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1408 अपॉन 7। पाई की वैल्यू रख दो 22.7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1408 अपॉन 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 11 2 जा 11 1 जा 11 3 30 11 2 जा 22 8 11 8 जा। ठीक है, 2 से कट करोगे 2 6 जा 12 64 मीन्स आर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जब आपके रेडियस आ चुकी है तो आपका क्या निकालना है? AC निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 2R इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसके बाद अब जब याद रखना कि जो स्क्वायर होता है उसमें साइड और डायगोनल का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? A√2 इक्वल टू D। मीन्स डायगोनल जो होता है वो साइड इंटू √2 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डायगोनल आपका 16 निकल चुका है। तो यहाँ से A√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। या A इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8√2। आपको साइड आ चुकी है तो एरिया क्या हो जाएगा? A इंटू A मीन्स 8√2 इंटू 8√2। 8 8 जा 64 इंटू 2 मीन्स 128। ये आपका क्या आ चुका है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेंट्रल ऑफ द एंगल 45। आपको पेरीमीटर बताना है सेक्टर का। उसकी क्या रेडियस गिवन है? 14 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो 45 है। तो आपको पता L इक्वल टू क्या होता है? पाई आर थीटा अपॉन 180 पाई
की वैल्यू रख दो। आर कितना है 14 है इंटू 45 अपॉन 180। ठीक है, 45 4 जा होता है, 7 2 जा 2 2 जा 2 से 11। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 11। किसकी, आर्क की आ गई। आपसे पूछा गया पेरीमीटर, तो इसमें रेडियस को ऐड करना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इक्वल टू 11 प्लस 2r मीन्स 28, 39 आ जाएगा आंसर। आइए लास्ट के 2 क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन in the figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APB and CPB are the semicircle। मीन्स एक आपका ये स्क्वायर है, इसमें आपके क्या है 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं इससे। तो क्वेश्चन कह रहा है जो शेडेड रीजन है इसका क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो देखा जाए इसकी जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर दी गई है। अगर ये 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं तो अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझको निकालना क्या है, ये लेंथ बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी 14 14 28 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस सर्कल का निकाल लें, उसमें क्या करें 14 ऐड कर 14 मीन्स 28 ऐड कर दें। तो सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 14 इंटू आर की वैल्यू 14 पाई 22 अपॉन 7 7 2 जा 14 4 इंटू 22 मीन्स 88। ये क्या आ गया आपका सर्कमफेरेंस आ चुका है। और इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा 28। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सर एक काम स्टेप हो गई यहाँ पर। यहाँ मैंने क्या किया डायमीटर ले लिया, रेडियस होगी 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2 44 ओके। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ये क्या है, इनका सेंटर क्या है एक ही है, तभी कंसेंट्रिक बोलेंगे। तो इनका एरिया जो है शेडेड रीजन का निकालना है। मीन्स इस वाले की 7 दी गई है और इस बाहर वाले की 14 दी गई है। आपको इस पार्ट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर माइनस आर। पाई आर प्लस आर कितना हो जाएगा 14 प्लस 7 14 माइनस 7 22/7 इंटू 21 इंटू 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 2 जा 42। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर इसको एंड करते हैं। अब कल देखेंगे इससे आगे कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। अभी क्या मैंने बेसिक लिया जिससे आपको रिवीजन हो जाए। अब कल होंगे थोड़े लेवल हाई के होंगे। ये जो मैं सीरीज कराऊंगा इसमें सारे आपके क्या होंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वही सारे सॉल्व होंगे। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में फिर एक क्या होगा पेपर भी आपको सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर का, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।